सबसे पहले ये समझते हैं कि एज अ क्रिएटर आपको Noxgg वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्यों बनाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, साइड इनकम, वो भी विदाउट डूइंग एनीथिंग। समझ लो यहाँ पर आपने एक प्रोडक्ट अपना लिस्ट कर दिया एंड बस अब आपका जो प्रोडक्ट है वो जितने भी लोग खरीदेंगे उसके पैसे आपको मिलते रहेंगे, वो भी लाइफ टाइम तक। नंबर 2, फ्री प्लेटफॉर्म। Noxgg पे आप अपने प्रोडक्ट्स को फ्री में लिस्ट कर सकते हो जिसके आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं देना है। ये 100% फ्री है। अब मान लो कि आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा तो वहां पर आपको 90 रुपए मिलेगा। बट ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो जिसको चलाने के लिए कॉस्टिंग होती है, प्लस आपको गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह भी देना पड़ता है जिसकी वजह से पैसा कटता है। और अगर यही सेम सर्विस आप दूसरी वेबसाइट पे यूज करने जाओगे तो वहां पे आपको 20 से 30% तक देना पड़ता है। नंबर 3, फ्री प्रमोशन। अब मोस्टली क्रिएटर्स जो होते हैं ना वो अपनी अपनी वेबसाइट बना लेते हैं और उसको ठीक से प्रमोट नहीं कर पाते, या करते भी है तो सिर्फ अपने ही ऑडियंस के अंदर ही रहती है, वो बाहर ज्यादा फैल नहीं पाता है जिसकी वजह से सेल्स कम होती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपके जैसे और भी क्रिएटर्स है जो अपने प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा आपको इजीली समझाता हूँ कि इसमें आपका क्या फायदा है। मान लो कि मैंने एक एडिटिंग पैक बनाया और उसको मैंने यहाँ पे डाल के प्रमोट करा अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम में। अब जो कंज्यूमर होगा वो वेबसाइट पे आएगा एंड वो जो मेरा पैक है उसको खरीदेगा। अब वो वहां पर आएगा तो उसको और भी बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जिसके अंदर हो सकता है आपका भी प्रोडक्ट हो, एंड अगर उसको उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी उसको परचेस कर लेगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट का विजिबिलिटी है ना आपको वो मिलेगा और आपको एक तरीके से फ्री एडवर्टाइजमेंट भी मिलेगी दूसरे क्रिएटर्स से। और इसी तरीके से आप भी जब अपना प्रोडक्ट प्रमोट करोगे तो आपका तो प्रोडक्ट सेल होगा, प्लस जो बाकी के क्रिएटर्स ने अपने प्रोडक्ट्स को डाला है हो सकता है कंज्यूमर उसको भी परचेस करे। और सेल्स के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है मार्केटिंग, और वो यहाँ पर आपका कितना ज्यादा इजी हो जाएगा। नंबर 4, यहाँ पर आप अपना खुद का शॉप ओपन कर सकते हो एंड ये बिल्कुल यूट्यूब चैनल की तरह दिखेगा। यहाँ पर आपका लोगो, बैनर, सारी चीजें होंगी और यूट्यूब पे जैसे वीडियोस वगैरह शो होती है ना, यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट्स है ना वो शो होंगे। तो व्यूअर को आपका जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो आपके चैनल पे आएगा और जो भी आपका प्रोडक्ट उसको पसंद आता है वो उसको परचेस कर लेगा। नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डैशबोर्ड मिलेगा जहाँ पर आप सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। कितनी आपकी अर्निंग हुई, कितनी आपकी सेल्स हुई, आपने कितने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करा है, आपको कब पैसा विड्रॉ करना है, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पर्सनली मिल जाएगी। आप जान लेते हैं कि यहाँ पर अकाउंट बनाना कैसे है। तो वेबसाइट को ओपन करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएटर्स अकाउंट, इस पर क्लिक करो। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है रजिस्टर। अब यहाँ पर आपको अपना शॉप खोलना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई एम अ वेंडर। देन यहाँ पर आपको सारी जो डिटेल्स है वो भरना है। सबसे पहले आपका ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आपको डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। देन यहाँ पर आपका नाम आएगा, देन यहाँ पर आपका जो लास्ट नेम है वो आएगा और यहाँ पर आपका शॉप नेम आएगा। तो अगर आप एक क्रिएटर हो तो आप अपना चैनल का नेम डाल सकते हो या जो भी आपका शॉप का नेम आपको रखना है ना वो आप डाल सकते हो। देन यहाँ पर आपको डालना है URL। सो URL के अंदर भी आप अपना शॉप का नेम डाल सकते हो या फिर कोई भी कस्टम चीज़ डाल सकते हो। तो आपका जो लिंक है URL है वो उस नाम से बनेगा। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ। देन यहाँ पर आपको जो अपना फ़ोन नंबर डालना है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा वेलकम टू मार्केट प्लेस, यहाँ पे कर देंगे लेट्स गो। देन यहाँ पर जो आपका एड्रेस वगैरह है वो आपको यहाँ पर डालना है, आपका सिटी डालना है, यहाँ पर आपका पिन कोड डालना है और यहाँ पे आपको कंट्री डालना है। तो अभी हम लोग सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है तो यहाँ पर आप इंडिया डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडिया, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना स्टेट वगैरह भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं झारखंड लिख देता हूँ, लेकिन झारखंड को कौन ही जानता है मजाक कर रहा हूँ भाई, सब जानते हैं। फिर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आएगा आपका पेमेंट। तो आपको कौन से बैंक अकाउंट के अंदर अपनी पेमेंट्स वगैरह लेना है वहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर भर सकते हो। देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंटिन्यू एंड बस इतना ही था। एंड आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पर बस क्लिक करना है गो टू योर डैशबोर्ड। देन आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पर ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड का, यहाँ पर आप सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो कि आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई है, नेट सेल्स कितनी है, ऑर्डर्स कितने आए हैं, कितने प्रोडक्ट्स आपने बेचे हैं, सारी चीज़ यहाँ पर दिख जाएंगी। इवन यहाँ पर आपको ग्राफ भी मिल जाएगा, जब आपके यहाँ पर सेल होंगी तो यहाँ पर आपको ग्राफ भी देखने को मिलेगा। देन जो सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट्स का, यहाँ से आप अपने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू प्रोडक्ट। अब ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपको डालना है आपका प्रोडक्ट का नाम। देन यहाँ पे डाउनलोडेबल पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको प्राइस लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 299 लिखा प्राइस, एंड जो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 199 का, ठीक है। भले आपको 199 में बेचना है तो आप थोड़ा ज़्यादा दिखाओगे तो उस तरीके से सेल बढ़ती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। देन यहाँ पर आपका जो ब्रांड है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। देन यहाँ पर टैग्स वगैरह अगर आपको डालना है तो वो भी आप डाल सकते हो। एंड यहाँ पर इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि आपका प्रोडक्ट किस बारे में है। देन यहाँ पर इसका पूरा डिस्क्रिप्शन कि आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन करो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। देन जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाओगे यहाँ पर आपको ऐड फाइल पे क्लिक करना है
और यहाँ पर आपका जो भी यूआरएल है, जैसे गूगल ड्राइव पे आप अपनी फाइल को डाल रहे हो, तो वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। एंड अगर आपको चाहिए कि आपके कस्टमर के पास कोई भी नोट जाए, क्योंकि उनको ईमेल के थ्रू उनका ऑर्डर मिलेगा, तो अगर आपको चाहिए कुछ नोट जाए तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिलेगा इमेज कवर का। अब इमेज कवर क्या होता है, जैसे आप ये देख सकते हो रील का पूरा पोस्टर वगैरह बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं, ये इसको बोलते हैं पोस्टर। तो आप यहाँ पर इसका जो पोस्टर है, कवर है, वो यहाँ पर डाल सकते हो। देन इसके अंदर प्रोडक्ट क्या चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसके अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही है, तो इसकी इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो सारी इमेजेस यहाँ पर आप डाल सकते हो, आपका जो भी प्रोडक्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पीएचडी डाली है, तो यहाँ पर आप पीएचडी की वो सारी चीज़ें डाल सकते हो। एंड वंस ये सारी चीज़ें डन हो जाए, आपको क्लिक करना है सेव प्रोडक्ट एंड डन। आपका जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए वो पेंडिंग में जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो जाएगा। देन यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ऑर्डर्स का, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको जितने भी ऑर्डर्स वगैरह हुए, कितनी पेमेंट है, क्या है, सारी चीज़ें दिखाई देंगी। देन यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिलेगा विदड्रॉ, इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो मिनिमम विड्रॉल है वो 500 रुपीज़ है। आप रिक्वेस्ट विड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पर आप सारी जो आपकी व्यू पेमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हो। और अगर आपने स्टार्टिंग के अंदर बैंक का इन्फॉर्मेशन नहीं डाला, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी आएगा कि बैंक की इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दो। देन यहाँ पर जो लास्टली ऑप्शन आता है सेटिंग का, यहाँ पर आपको जो पेमेंट और स्टोर का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। स्टोर पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप अपना पूरा का पूरा स्टोर सेटअप कर सकते हो। और ये बिल्कुल यूट्यूब चैनल की तरह, यहाँ पर आप बैनर वगैरह बना सकते हो, रेजोल्यूशन भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका प्रोफाइल फ़ोटो लिख सकते हो, और यहाँ पर आपका स्टोर का नाम, ये बिल्कुल आपका जो यूट्यूब का प्रोफाइल है ना, बिल्कुल उस तरीके से दिखाई देगा।